दिफाए पाकिस्तान और इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए एक और सुनहरी तारीख रकम। पाक फ़ज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू ने सऊदी अरब के सरकारी दौरे के दौरान शाही सऊदी फ़ज़ाइया के कमांडर HRH लेफ्टिनेंट जनरल तुर्की बिन बंदर बिन अब्दुल अजीज और किंगडम के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल फयाज बिन हमीद से मुलाकात की। एयर चीफ की आमद पर उनका तारीखी इस्तकबाल किया गया। रॉयल सऊदी एयरफोर्स के चाको चौबंद दस्ते ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। मुलाकातों के दौरान दो तरफा ताउन, इलाकाई सलामती और मुस्तकबिल में दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों अतराफ ने मौजूदा ताउन पर इत्मीनान का इजहार किया और तरबियत, ऑपरेशनल ताउन और पेशा वराना महारत के तबादले के जरिए रवाबित को मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक किया। पाकिस्तान और ममलिकत सऊदी अरब के दरमियान दिफाई माहिदे को बाहमी एतमाद, स्ट्रेटेजिक सफबंदी और पायदार बरादराना ताल्लुकात के मजबूत असबात के तौर पर उजागर किया गया। दोनों फ्रीकैन ने दिफाई ताउन की नई राहें तलाश करते हुए ताउन के उफक को वसी करने पर इत्तेफाक किया। एयर चीफ ने पाकिस्तान और ममलिकत सऊदी अरब के दरमियान तारीखी वक्ती आजमाइश और बरादराना ताल्लुकात पर रोशनी डाली, जो मुश्तरका मजहबी इक़दार, बाहमी एहतराम और स्ट्रेटेजिक सफबंदी पर कायम है। पाक फ़ज़ाइया के सरबराह के दो तरफा और कसीरुल जहती मशकों के जरिए मिलिट्री टू मिलिट्री ताउन के दायरे में मौजूदा ताल्लुकात को बढ़ाने के लिए अपने गैर मुतज़लज़ल अज़्म का अदा किया। उन्होंने हालिया बरसों में पाक फ़ज़ाइया की गहरी तब्दीली पर जोर दिया, ख़ास तौर पर उसके एक मजबूत मल्टी डोमेन फोर्स में इर्तिक़ा पर जोर दिया गया। एयर चीफ ने इस बात पर जोर दिया कि इससे सलाहियत में इजाफा हुआ है। बगैर किसी रुकावट के खला, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, साइबर, मखसूस टेक्नोलॉजीज और मसनूई जहानत के डोमेन्स को 25 मई के तनाज़े के दौरान फैसलाकुन तौर पर जाहिर किया गया, जो PAF की ऑपरेशनल सलाहियत, मुवाफ़क़त और जंगी तासीर की अक्कासी करता है। सऊदी दिफाई क़यादत ने दोनों बरादर ममालिक के दरमियान भाईचारे के मजबूत रिश्ते की तारीफ की और उनकी मुतालिका फ़ज़ाई अफवाज के दरमियान करीबी और पायदार ताउन को सराहा। सऊदी अस्करी क़यादत ने पाक फ़ज़ाइया के पेशा वराना महारत, ऑपरेशनल महारत और जंगी तैयारियों को भी सराहा। साथ ही हवाबाजी और एरोस्पेस इंडस्ट्री में इसकी बढ़ती हुई मकामी सलाहियत का एतराफ़ किया। जदीद जंग की पेचीदगियों से निमटने के लिए मल्टी डोमेन ऑपरेशंस की बढ़ती हुई अहमियत को तस्लीम करते हुए सऊदी अरब की अस्करी क़यादत ने मुश्तरका तरबियत और ऑपरेशनल ताउन के जरिए पाक फ़ज़ाइया के भरपूर ऑपरेशनल तजुर्बे से फ़ायदा उठाने में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। उन्होंने इलाकाई अमन, इस्तेहकाम और सलामती के फ़रोग़ में पाकिस्तान के तामीरी किरदार और कोशिशों को भी सराहा। दोनों ममालिक के दरमियान पायदार तस्वीराती शराकत दारी की गहराई और जानदार होने की निशानदही करता है। ये दिफाई और हवाबाजी के शोबों में बेहतर ताउन के जरिए अपने तस्वीराती ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने के लिए दोनों ममालिक के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का वाज़ेह सबूत है। पाक चीन दोस्ती के शाकार जदीद तरीन जंगी तैयारे JF-17 थंडर की पूरी दुनिया में धूम है। JF-17 थंडर का मुल्की दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाने में कलीदी किरदार है। इस वीडियो में हम आपको पाकिस्तान के JF-17 थंडर और फ्रांस के बनाए हुए भारतीय जंगी तैयारे राफेल का मवाजना दिखाएंगे। भारत की जानिब से राफेल को गेम चेंजर कहा गया। हालांकि ये कोई गेम चेंजर नहीं, क्योंकि बात सिर्फ तैयारों की नहीं, पायलट्स की महारत और तजर्बे की होती है।
और पाकिस्तान एयरफोर्स के पायलट्स महारत में भारतीय फजाइया से बहुत आगे हैं। JF-17 ब्लॉक 3 का फ्यूल का इस्तेमाल बहुत कम है। ये फायर टैक्टिकल वेपन रॉड है। इसमें एडवांस डाटा लिंक, इंफ्रारेड सर्च और ट्रैक सिस्टम नस्ब है। ये न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने की सलाहियत रखता है और क्रूज मिसाइल से लैस है। अगर हम JF-17 थंडर और भारतीय राफेल का तकाबुली जायजा लें तो ये दोनों 3rd प्लस जनरेशन तैयारे हैं। पाकिस्तान का JF-17 थंडर 3rd ब्लॉक कम कीमत में तैयार होता है, जबकि राफेल इससे कहीं ज्यादा कीमत में है। JF-17 को अपग्रेड किया जा सकता है, जबकि राफेल फिक्स टेक्नोलॉजी है। राफेल की सर्विस सेलिंग 50,000 फीट है और JF-17 की 54,000 फीट। राफेल की एयर स्ट्राइक रेंज 150 किलोमीटर है और स्पीड 1.8 मैक है, जबकि JF-17 की मिसाइल रेंज 300 किलोमीटर और स्पीड 2 मैक है। JF-17 थंडर की लंबाई 14.97 मीटर है। इसके पर की लंबाई 9.46 मीटर है, ऊंचाई 4.77 मीटर और JF-17 थंडर का वजन 6,411 किलोग्राम है। JF-17 थंडर तैयारा 3,000 किलोमीटर की रफ्तार से सफर कर सकता है और 50,000 फीट तक उड़ान भर सकता है। भारतीय तैयारे राफेल की फ्री रेंज 3,700 और JF-17 की 3,800 किलोमीटर है। JF-17 पर क्रूज मिसाइल नस्ब है, जबकि राफेल पर नहीं है। JF-17 थंडर के ब्लॉक 3 के तैयारों से हर तरह के एटमी हथियार भी फायर किए जा सकते हैं। इसकी स्पीड और BVR मिसाइल की रेंज राफेल से डबल है। JF-17 का वजन भी कम है। JF-17 थंडर में नस्ब रेडार 15 अहदाफ की निशानदही और 4 अहदाफ को बैक वक्त निशाना बना सकता है। राफेल को मुकम्मल ऑपरेशनल होने में अभी भी कई बरस लगेंगे, जबकि JF-17 मुकम्मल तौर पर ऑपरेशनल है। भारतीय राफेल को अभी तक एयर टू एयर कॉम्बैट में टेस्ट नहीं किया गया, यानी किसी जंग में इसकी सलाहियत नहीं आजमाई गई। फिर इसमें एयरक्राफ्ट शूटिंग की सलाहियत भी नहीं, जबकि JF-17 की हर तरह से टेस्टिंग हो चुकी। JF-17 थंडर ही वो जंगी तैयारा है जिसने 27 फरवरी 2019 को ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ड में भारतीय जारहियत को कुचलते हुए भारतीय तैयारों को बेबस करके भागने पर मजबूर कर दिया। और फिर पाकिस्तानी एयरफोर्स ने इंडियन एयरफोर्स के तैयारों को गिराकर इंडियन पायलट अभिनंदन को हिरासत में ले लिया था। सबसे अहम बात यह है कि पाकिस्तान JF-17 खुद तैयार करता है, जबकि भारत ने राफेल फ्रांस से दरामद किए हैं। ये वो फर्क है जो कभी मिटाए नहीं मिट सकता। पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स कामरा में पैदावार के आगाज के बाद पहली बार 23 नवंबर 2009 को ये जंगी तैयारे पाक फजाइया के हवाले किए गए। अब इस तैयारी में JF-17 थंडर 2 और 3 भी शामिल है, जबकि JF-17 थंडर ब्लॉक 3 अमरीकी F-16 जैसे जंगी तैयारे को चैलेंज करता नजर आता है। इसी तरह JF-17 थंडर ब्लॉक 4 भी अपनी बेमिसाल सलाहियतों और महारतों की बदौलत पाकिस्तान एयरफोर्स की इंजीनियरिंग के शोबे में लाजवाल कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है। प्राइड ऑफ पाकिस्तान JF-17 थंडर ने पेरिस एयर शो के दौरान दुनिया का सबसे अनोखा रिकॉर्ड भी अपने नाम करवाया। JF-17 थंडर ने 229 किलोमीटर की उल्टी परवास करके राफेल तैयारे समेत सबको पिछाड़ दिया। 16वीं दुबई एयर शो में बेमिसाल जादुई मुजाहिरा करके JF-17 थंडर ने नए आलमी रिकॉर्ड कायम करते हुए शायकीन और माहिरीन के दिल जीत लिए। अलगर्ज पाकिस्तानी लड़ाका तैयारा JF-17 थंडर दुनिया के जदीद तरीन लड़ाका तैयारों से मुकाबला करता दिखाई देता है। पाकिस्तान के जंगी तैयारे JF-17 थंडर और फ्रांस से खरीदे गए भारतीय तैयारे राफेल के हवाले से आखिर में शायर मशरिक अल्लामा इकबाल का एक शेर इंतहाई मौजू है। परवाज है दोनों की इसी एक फजा में, तरगस का जहां और है शाही का जहां और।